सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम नमस्कार जय हिंद। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? दिल के बारे में, आपका हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज सब कुछ मैं बताने वाला हूं कि आपका दिल टूटता है कि जुड़ता है। ठीक है, तो भाई एंड तक क्लास देखना, एकदम शानदार क्लास होगी ये। आपका हृदय मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 2 महीने बचे आपके एग्जाम के, तो भाई हृदय देखते हैं इसके बारे में। देखो मैंने डायग्राम बनाया है हृदय का, ऐसा ही आपको बनाना आना चाहिए। एकदम बढ़िया कलरिंग देके एकदम शानदार डायग्राम बनाया, ऐसा ही होगा डायग्राम, किताब में देख लेना। ठीक, अब इसके मैंने अभी पार्ट नहीं लिखे हैं। ठीक है, पहले पार्ट लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता। अब आपके सामने मैं इनके पार्ट लिखूंगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा भी कौन सा पार्ट कहाँ होता है, कौन सा पार्ट कहाँ होता है। ठीक है, तो पहले हृदय के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो हृदय बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का पेशीय अंग है। पहली बात तो याद रखनी है था, मुट्ठी के आकार का कौन सा अंग है? पेशीय अंग है, जिसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। ठीक है, यह दोहरी भित्ति के झिल्ली आवरण से घिरा रहता है, इसे हृदय आवरण कहते हैं। यानी हृदय है वो 2 झिल्लियों से घिरा रहता है, जिसे बोलते हैं हम हृदय आवरण। ठीक है, और हृदय आवरण में इसमें द्रव्य पाया जाता है। यानी हृदय आवरण में क्या पाया जाता है? द्रव्य पाया जाता है। और ये द्रव्य क्या करता है? इस हृदय को जो भारी आघात धरवर का मारे ने, दिल तोड़ दे ने, तो भी टूटनों के करावे बचावे है वो। ठीक है, तो द्रव्य क्या करता है? हृदय की भारी आघातों से रक्षा करता है। जो तीर मारो ना हृदय पे, बहु यो हृदय आवरण द्रव्य है वो बचावे है। आगे बात समझ लो। हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं। हृदय में कितने कक्षक पाए जाते हैं? 4। ठीक है, 2 आलिंद और 2 नीले। 2 आलिंद 2 नीले। अब देखो आलिंद कौन से होते हैं, नीले कौन से होते हैं? ठीक है, अब ये हृदय है। ठीक है, दिख रहा ना हृदय। अब ये कौन सा भाग हो गया? बायां भाग हो गया, इधर वाला दायां भाग हो गया। ठीक है, तो मैं यही बताने वाला था आपको। जैसे ये जो कपाट दिख रहा ना आपको, ये कपाट है, इसका नाम है त्रिवलन कपाट। कौन सा कपाट है? त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट है। कौन सा कपाट है? त्रिवलन कपाट है। अब त्रिवलन कपाट के ऊपर तो क्या होता है? ऊपर क्या होता है? दायां आलिंद होता है। आलिंद होता है। और ये त्रिवलन कपाट ना आपको दिख रही है ना, ऐसे पंखुड़ी सी चिड़िया सी उड़ रही है, ये त्रिवलन कपाट 3 वलनों से बना हुआ कपाट है। इसके ऊपर जो होता है दायां आलिंद, और ये नीचे वाला कौन सा होता है? ये खाली वाला स्थान, ये होता है दायां नीले। दायां नीले। बताओ समझ में आगे की बात इतनी? आगे के राय को नहीं, यही आगे होगी। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार इधर देखते हैं। ठीक है, ये तो दाईं वाले भाग की तरफ हो गए, बाईं वाली तरफ आ जाओ। ठीक है, यानी ये जो इधर भी क्या दिख रही है? चिड़ी उड़ती दिख रही है ना थान। इन बोला कपाट बोला, इन भी यो त्रिवलन का पार्ट हुआ, तो यो कौन सा कपाट हुआ है? यो द्विवलन का पार्ट हुआ है। कौन सा कपाट हुआ है? द्विवलन। 2 वलनों से बना कपाट है, इसको बोलते हैं द्विवलन कपाट। कौन सा कपाट? द्विवलन कपाट। अब द्विवलन कपाट के ऊपर का भाग कौन सा होता है? ये वाला ये होता है दायां, सॉरी बायां आलिंद। क्या होता है? बायां आलिंद। और इसके नीचे वाला ये वाला भाग कौन सा होता है? बायां नीले। बताओ बात समझ में आई को नहीं? और तक क्लियर है बात? अच्छा, भाग समझ में आ गया को नहीं आया? अरे आया को नहीं आया? आ गया, हो गया एकदम बढ़िया तरीका हूँ। ठीक है, यानी ये दायां आलिंद हो गया, ये त्रिवलन कपाट हो गया, ये दायां नीले हो गया, ये द्विवलन कपाट हो गया, इसके ऊपर बायां आलिंद हो गया, नीचे इसके बायां नीले हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो भाई कितने भागों में बट गया? 1 2 3 4। ठीक है, यानी 2 नीले में और 2 आलिंदों में कौन बट गया? हृदय को हमने बांट दिया। तो हृदय के 4 कक्षक होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, और ये ऊपरी व छोटे होते हैं। आलिंद क्या होते हैं? मैंने बताया था ना, ये दोनों क्या होते हैं? ऊपरी होते हैं। और ये क्या होते हैं? दोनों नीले से छोटे हुए। यार छोटो है ये, ठीक है ना, क्योंकि हुआ है छोटो हुआ है। और 2 नीले ये नीचे हुए बड़े होते हैं। जो नीचे का नीले दिख रहे हैं ना अपन,
ये क्या हुआ है, बड़ा हुआ है और नीचा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में आता है। अतः हृदय को लंबवत रूप से दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। यानी हृदय को ऐसे काटेंगे हम, ऐसे लंबवत रूप से, तो एक तो आएगा दायां भाग और एक आएगा बायां भाग। दाएं और बाएं भाग में हम हृदय को बांट सकते हैं। बताओ बांट्स कहां, कौन बांट्स कहां, बांट्स कहां। ठीक है, फिर आगे क्या है, तथा दोनों भागों में एक 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 एक, एक आलिंद व एक एक निल्ले आता है। यानी दोनों भागों में ऐसे तोड़ेंगे ना लंबवत, तो एक भाग में तो एक आलिंद आ गया, एक निल्ले आ गया, इधर भी एक आलिंद आ गया, एक निल्ले आ गया। ठीक है, तो दोनों भागों में एक एक आलिंद और एक एक निल्ले हमें मिलता है। आगे फिर बाएं ओर के आलिंद व निल्ले द्विवलन कपाट से जुड़े होते हैं। अब बायां यो बायों है, तो बायां आलिंद और बायां निल्ले किससे जुड़े होते हैं, इस द्विवलन कपाट से जुड़े होते हैं, इस द्विवलन कपाट से जुड़े होते हैं। ठीक है, यह कपाट रुधिर को, अच्छा फिर दाएं ओर के आलिंद व निल्ले त्रिवलन कपाट से जुड़े होते हैं। अब दाएं ओर का देख लीजिए, अब दायां आलिंद, ये दायां आलिंद है और ये दायां निल्ले है, ये किससे, इस द्विवलन कपाट से जुड़े होते हैं। ठीक है, पतली सी झिल्ली द्वारा। ठीक है, फिर आगे दाएं ओर के आलिंद व निल्ले त्रिवलन कपाट से जुड़े होते हैं। ठीक है, बता दिया लाइन। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट को आपसे पूछे कार्य तो क्या करते हैं, जो रुधिर होता है ना उसको उल्टी दिशा में कौन जाने दे रहा है, कौन सी दिशा में, उल्टी दिशा में नहीं जाने देते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में नहीं जाने देते हैं। कपाट खुलने व बंद होने से लब डब की आवाज आती है। कपाट जैसे ही खुलेगा और बंद होगा तो फाटक सा आवाज देगा, बट 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 बट, तो लब डब की आवाज है आवे है। तो बताओ इतनी चीज सारे समझ में आई को नहीं आई, यो हृदय का हृदय कितनी बात समझ में आई को नहीं, यानी देख देख के जो डायग्राम थे बना लियो, एक बार जितना भाग लिख दिया भाई, तुम्हारे के बारे में तो बताना, अपन चर्चा करनी है। अब दो चार भाग लिख दूं, ये जो भाग होता ना इसको बोलते हैं महाशिरा, इसको बोलते हैं महाशिरा। ठीक है, और जो ये भाग होता ना इसको बोलते हैं महाधमनी, क्या बोलते हैं, महाधमनी। और जो ये होता ना, ठीक है, महाधमनी इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। ठीक है, फुफ्फुस सिरा, और इनको बोलते हैं सिरा। हाँ ठीक है, फुफ्फुस सिरा। अब देखो ये महाशिरा है, ये महाधमनी है, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस सिरा है। ठीक है, अब मैंने इनके तीर का निशान लगाया है, भाई इधर जाएगा रक्त, ये इधर अंदर आता है, ये इधर से भी अंदर आता है, इधर बाहर जाता है। ठीक, अब इसको विस्तार से मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या क्या कार्य होता है। रक्त है ना, वो कैसे पंपित होता है हमारे शरीर में, कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है, अशुद्ध रक्त किस शिरा के द्वारा, धमनी के द्वारा अंदर आएगा, किसके द्वारा शुद्ध होकर आएगा, तो ये सारी डिटेल अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो समझो इधर। अब देखो ये महाशिरा है, ठीक है, ये क्या है, यानी रुधिर, अशुद्ध रुधिर किससे आएगा, महाशिरा के माध्यम से कहाँ आएगा, इस दायां आलिंद में आएगा। किस में आएगा, दायां आलिंद में आएगा। महाशिरा से होते हुए अशुद्ध रुधिर इसमें आ जाएगा दायां आलिंद में। अब दायां आलिंद में एक तीर तो हो गए रुधिर, हो गया ओके, फिर एक तीर जैसे रुधिर इकट्ठा होगा तो ये क्या होगा, जो त्रिवलन कपाट है ना ये खुल जाएगा। खुल जाएगा तो रुधिर कहाँ आ जाएगा, इस दायां नीले में आ जाएगा, दायां नीले में आ जाएगा। फिर दायां नीले से रुधिर, दायां नीले से रुधिर इस फुफ्फुस धमनी से होते हुए अशुद्ध रुधिर कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, नीले से रुधिर, जब नीले क्या होगा, संकुचित होगा ना, संकुचित होगा तब रुधिर कहाँ चला जाएगा, इस फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में चला जाएगा। और फेफड़ों में O2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर
शुद्ध रुधिर वापस फुफ्फुस शिराओं द्वारा किस में आ जाता है, इस बाएं आलिंद में आ जाता है, यहाँ आ जाएगा। बाएं आलिंद में फिर एकत्रित होगा तो ये द्विवलन कपाट फिर खुलेगा और रक्त किस में आ जाएगा, शुद्ध रक्त बायां नीले में आ जाता है। किस में आ जाता है, बायां नीले में आ जाता है। अब बायां नीले फिर क्या होगा, संकुचित होगा और शुद्ध रुधिर है वो इस जो लाल लाल मैंने दिखा रखी नहीं लाल, इस महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। बस यही क्रिया क्या कहलाती है, हृदय चक्कर कहलाती है। क्या कहलाती है, हृदय चक्कर कहलाती है। और हर जो रक्त है वो महाशिरा से आता है और उस धमनी द्वारा शुद्ध होकर फिर उस शिरा द्वारा वापस आनंद में बायां आनंद में आकर नीले से होते हुए वापस महाधमनी में जाकर पूरे शरीर में पंपित हो जाता है। यानी हृदय 2 बार जो रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजरता है। तो इसलिए हृदय क्या है, द्विपरिसंचरण तंत्र है। यानी हृदय 2 बार इससे रक्त है वो हृदय से कितने बार गुजरेगा, 2 बार गुजरेगा। ये प्रक्रिया हृदय चक्र कहलाती है। ठीक है, अब जो ये संकुचित होंगे, हृदय संकुचित होगा, नीले या दयालिद संकुचित होंगे या नीले संकुचित होगा तो इसको बोलते हैं प्रकुचन। जब ये वापस अपनी पुनः स्थिति में आएंगे तो इसे बोलते हैं अनुशीतलन। ठीक है, तो ये कार्य बस जो रेड कलर में दिखा रखी है ना मैंने, ये रेड कलर ये तो है महाधमनी, जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में ये है महाशिरा। ठीक है, और हरे कलर में है ये, ठीक है, ये महाशिरा ही है। ठीक है, और ये कपाट आ गया आपका द्विवलन कपाट, ये आलिंद आ गया और ये नीले आ गया दाया, और इधर ये बायां नीले आ गया, बायां आलिंद आ गया, द्विवलन कपाट आ गया। बस यही आपको 4-5 तो इसमें 1 2 लगभग 7-8 है, इसमें आपको याद करनी है भाग बस। और आपको डायग्राम में बिल्कुल शानदार तरीके से बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात बताती हूँ, या इसकी लाइट को ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ गए। यानी रुधिर है वो अशुद्ध रुधिर आएगा शरीर से महाशिरा द्वारा आलिंद में, दायालिंद में एकत्रित होगा, फिर कपाट खोलेंगे त्रिवलन और कपाट किधर भेज देंगे, रुधिर को दाएं नीले में भेज देंगे। दाएं नीले से फिर दाएं नीले संकुचित होगा, वही पिच कर वो, तो ये क्या करेगा भाई, रुधिर है वो फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों से O2 द्वारा ऑक्सीकृत होता है, रुधिर शुद्ध होता है और शुद्ध रुधिर फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा वापस किसमें आ जाता है, बायां नीले में आ जाता है। बायां नीले के कपाट, द्विवलन कपाट खुलेंगे तो बायां नीले से रक्त इधर आ जाएगा, बायां आलिंद से कपट बाएं नीले में आ जाएगा और नीले से फिर शुद्ध रक्त है वो महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। और यही चक्कर लगातार चलता रहता है जिसे हृदय चक्र कहते हैं। और हृदय से रक्त है वो 2 बार गुजरता है। ये तो परिसंचरण तंत्र है और इसका परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग क्या है, हृदय है, जो शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर का परिसंचरण करता है। अब आगे की बात समझ में। अब एक बात है कि भाई बड़ी जगह केस साझा है कि भाई मेरो दिल टूट गयो, मेरो दिल तेरे पे फिदा है। ठीक है, या के है कोई भी थान कोई कहने, चाहे लड़को चाहे लड़कियों भी कह दो तो मारो पहले काना पर थप्पड़। रुधिर को कोई काम को नहीं हुआ है कि भाई दिल टूट गयो, दिल न चली गयो न चली गयो, कब मेरो दिल तो तेरे कन पड़े है, फिर तू कहाँ जीव है। तो ये रुधिर बस और कुछ काम नहीं करता है। ये क्या करता है, ये रुधिर को अशुद्ध रुधिर को लाता है, शुद्ध रुधिर फेफड़ों से वापस शुद्ध लाता है और विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। यानी हृदय का यही काम है। और खाली तरिया एक्स्ट्रा काम कौन करे हो, ओवर टाइम बिल्कुल ही कौन करे, आपको काम पे काम रखे और थे दिए ने उल्लू बनाना छोड़ दो लोग। ठीक है, तो वही क्लास किसी कला की क्यों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम बना लेना। ये आपका हृदय था, समझ में आ गया तो भी वीडियो को लाइक कर देना, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।